विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में सोमवार 18 अगस्त की रात एक अनोखी घटना देखने को मिली है। रात्रि 8 बजे श्रृंगार के समय शिवलिंग पर भांग से भगवान शिव का मुखौटा बनाया गया था, लेकिन आरती शुरू होने ही वाली थी कि अचानक मुखौटा टूटकर नीचे गिर गया। इसमें शिव के मुखौटे की नाक, होंठ और एक आंख टूट गई। हालांकि तुरंत पुजारियों ने दोबारा मुखौटा बनाया और आरती संपन्न की गई। पूरी घटना मंदिर के सीसीटीवी में कैद हुई है और वायरल हो गई है। ज्योतिषाचार्य अमर त्रिवेदी ने इस घटना को अप्राकृतिक संकेत बताया। उनका कहना है कि देवता वही सामग्री स्वीकार करते हैं जिनमें श्रद्धा और शुद्धता हो। यदि उसमें त्रुटि हो या धर्म सम्मत ना हो तो देवता उस सामग्री को त्याग देते हैं। उन्होंने इसे ऋतु परिवर्तन और भविष्य में अप्राकृतिक घटनाओं का संकेत भी माना। वहीं महर्षि पाणिनि वेद विद्या संस्थान के पूर्व कुलपति डॉक्टर मोहन गुप्त का कहना है कि हिंदू धर्म के किसी भी शास्त्र में शिवलिंग पर भांग के श्रृंगार का उल्लेख नहीं मिलता। शिव पुराण और लिंग पुराण में भी इसका जिक्र नहीं है। भांग का श्रृंगार शिवलिंग के शरण का कारण बनता है। अब तो खुद महाकाल ने भी इसका त्याग कर दिया है, इसीलिए इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। इस पूरे मामले पर महाकाल मंदिर समिति और पंडित पुजारियों ने कुछ भी कहने से परहेज किया है। जी, जय श्री महाकाल। यहाँ बिल्कुल मेरे भी संज्ञान में आया है कि श्रृंगार जो कि गिर गया था, तो असल में वो एक सामान्य और एक प्राकृतिक व्यवस्था है। जिस प्रकार से बहुत सारी बार उमस रहती है, नमी होती है, और जो कि सावन मास चल रहा है, ऐसे ऐसे कभी कभी मौसम में बदलाव आते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से शिवलिंग पे लगाने जाने वाली भांग, जो कि शिवलिंग पे भी जल, दूध आदि इत्यादि चढ़ता हुआ रहता है, तो नमी आ जाती है और ऐसे ही भांग में भी नमी रहती है। तो कभी कभी वो उस नमियों के कारण, उस उमस के कारण भी श्रृंगार खिसक जाता है, जो कि एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें किसी के भी ऊपर अपन किसी प्रकार की दोषारोपण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक व्यवस्था चलती भी आ रही है। देखिए, भांग के श्रृंगार का किसी भी शास्त्र में कोई प्रावधान नहीं है। हम प्रारंभ से इस बात का विरोध करते आए हैं कि महाकाल के शिवलिंग पर भांग का श्रृंगार नहीं किया जाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि शास्त्रों में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, न शिव पुराण में न लिंग पुराण में। दूसरी बात, ऐसी कोई परंपरा भी नहीं रही है। और तीसरी बात यह है कि भांग के श्रृंगार जो है, उसके कारण लिंग के शरण का एक मूड कारण उत्पन्न होता है। कई घंटों तक भांग लिंग के ऊपर रहता है, उससे शुष्कता आती है और इस कारण से शरण पैदा होता है। हमारा मानना यह है कि शास्त्रीय आधार हमने दिया, इन्होंने नहीं माना, लेकिन अब चूंकि श्रृंगार अपने आप गिर गया है, तो एक तरह से ये संकेत है स्वयं महाकाल की तरफ से कि भाई ये भांग का श्रृंगार उचित नहीं है, इसे बंद किया जाना चाहिए। श्रृंगार की अपनी व्यवस्था होती है। यहाँ पर दो मत परिलक्षित होते हैं। पहला परिलक्षण ये होता है कि देवता जिस विग्रह को पसंद करते हैं उस विग्रह को स्वीकार करते हैं। यदि विग्रह में किसी प्रकार की त्रुटि हो या कहीं अश्रद्धा हो, तो ऐसी स्थिति में देवता विग्रह को स्वीकार नहीं करते। ऐसा कहा जा सकता है कि जब विग्रह बनाते समय मानसिकता कहीं और हो या धर्म का प्रभाव न हो, तो ऐसी स्थिति में विग्रह का त्याग हो जाता है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बात आती है कि बेसाल्ट के स्टोन की जो सीरीज होती है या बेसाल्ट से जुड़े सब सीरीज में जो स्टोन्स होते हैं, उससे जुड़े पत्थरों की अपनी आर्द्रता होती है, खासकर तब जब बाहर वर्षा ऋतु का वातावरण बनता हो और अंतर से या पाताल लोक से या भूमि से पानी की स्थिति क्रॉस होती हो, तो आंतरिक आर्द्रता और आंतरिक ऊष्मा का जो संयोजन होता है, उसके चलते बाहरी आर्द्रता वाली भांग का जो श्रृंगार हमने किया है, उस भांग में जो जल की मात्रा है, उष्णता के प्रभाव की स्थिति है, उसके कारण भी ये स्थिति बनती है। इसको हम एक प्रकार से और देख सकते हैं कि जो वर्तमान की घटनाक्रम है, ये ऋतु परिवर्तन का भी संकेत है। भविष्य में कई प्रकार से जल की स्थिति, बाढ़ की स्थिति अलग अलग पार्ट में दिखाई देगी। विशेष तौर पर दक्षिण पश्चिम दिशा में इसका प्रभाव दिखाई देगा। वहीं कई प्रकार की अप्राकृतिक घटनाओं का भी क्रम आने वाले 4 महीने